एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वो नगर के बीच से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की के पीछे भाग रहे थे। वह डरी हुई सी लड़की कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी, वह प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए तथा बुद्ध को भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ रुकती हुई सी, डरी हुई सी बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल भी दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुम डरो मत पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नगर के राजा वहाँ भी आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और अपने सोने के बर्तन में केवड़े व गुलाब की खुशबू वाला पानी पीने को दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने उस कन्या से फिर बोला कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन इस बार बालिका ने साहस करके कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पिया व गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने कन्या से भय का कारण पूछा। तब कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुना और अपने गले का हार इनाम के रूप में मुझे दिया था, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत की कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे पकड़ के लाने को बोला और बोला, इसे पकड़ के कैद खाने में डाल दो। मैं उनसे बचने के लिए यहाँ तक आ गई थी, फिर आप मुझे मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखो। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से, उसके गुणों से होती है। जिस बालिका के कंठ से निकले हुए मधुर गीत का आपने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार के रूप में वो माला दी, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत कैसे हो सकती है? यहाँ पर नीच सोच व छोटे कार्य कर तुम अछूत होने का परिणाम दे रहे हो। इसलिए मेरी नज़र में ये कन्या नहीं, बल्कि तुम अछूत दिख रहे हो। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, बुद्ध, मुझसे गलती हुई, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूँगा, और वहाँ से चले गए। दोस्तों, कोई भी इंसान अपने कार्यों एवं अपने कर्मों से बड़ा बनता है, जाति या धर्म से नहीं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।